अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल में कैसे अलग अलग शीट के डेटा को किसी एक शीट में कंसोलिडेट किया जाता है, यानी कि कंबाइन किया जाता है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास मंथ वाइज अलग अलग शीट पर डेटा दिया गया है। जैसा कि ये जनवरी मंथ का डेटा है, ये फरवरी और इस तरह से ये मार्च और अप्रैल का डेटा दिया गया है। अब इन सभी शीट के डेटा को हमें इस एक शीट में कंसोलिडेट करना है, यानी कि कंबाइन करना है। और कंसोलिडेट भी इस तरह से करना है कि अगर हम किसी एक शीट में भी डेटा को चेंज करेंगे तो आउटपुट शीट में वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे। तो ये सारा प्रोसेस कैसे होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन चारों शीट के डेटा को इस एक शीट पर कंसोलिडेट करने के लिए इस ब्लैंक वर्कशीट को ओपन करना है, या फिर जिस भी वर्कशीट पर आपको डेटा कंसोलिडेट करना है। इसके बाद डेटा के टैब में आना है। डेटा के टैब में डेटा टूल वाली ग्रुप में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंसोलिडेट का, इस पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इसमें सबसे पहले फंक्शन वाला ड्रॉप डाउन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से किसी भी फंक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें इन चारों शीट के डेटा को सम करना है तो मैं यहाँ पर सम को ही सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद है रेफरेंस। रेफरेंस में हमने इन सभी शीट के डेटा का रेंज देना होगा। तो रेफरेंस वाले बॉक्स में क्लिक करते हैं और इस पहले वाली शीट पर आते हैं जो कि जैन का है, और हेडिंग के साथ इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रेंज रेफरेंस वाले बॉक्स में आ गई है। अब इसको यहाँ से ऐड पर क्लिक करके ऐड करते हैं तो ये रेंज यहाँ पर ऐड हो गई है। अब इस तरह से इस दूसरी शीट की रेंज को भी सेलेक्ट करना है। इस शीट पर आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई है। ये इसलिए कि हमारे पास सभी वर्कशीट पर डेटा का रेंज इक्वल है। तो सिंपल ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फरवरी शीट वाला रेंज भी ऐड हो चुका है। इस तरह से ये मार्च वाली शीट पर आते हैं तो ऑटोमेटिकली ये रेंज सेलेक्ट हो गई है। सिंपल ऐड बटन पर क्लिक करना है। इसी तरह से ये अप्रैल वाली शीट पर आते हैं, ये रेंज भी सेलेक्ट हो गई है। अगर आपके पास रेंज इक्वल नहीं है तो आपने रेंज को मैन्युअली सेलेक्ट करना होगा। ऐड बटन पर क्लिक करते हैं। अब इसके बाद नीचे है यूज लेबल इन। यहाँ पर आपने इन दोनों चेकबॉक्स को टैग करना है। पहला टॉप रो है, यानी कि जो भी हमारे पास टॉप रो में हेडिंग है उसको हम रखना चाहते हैं, और दूसरा लिफ्ट कॉलम है, यानी कि जो भी हमारे पास लिफ्ट कॉलम में नेम है उसको भी हम आउटपुट डेटा में रखना चाहते हैं। तो इन दोनों चेकबॉक्स को टैग लगाना है। और इसी के साथ एक और चेकबॉक्स है क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, यानी कि जो भी आपका सोर्स डेटा है उसके साथ आउटपुट डेटा को लिंक करना है। यानी कि जो भी आउटपुट डेटा इस शीट पर आएगा वो इस सोर्स डेटा के साथ लिंक होगा। तो हम इसको भी टैग लगा देते हैं और इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सारे मंथ्स का डेटा इस शीट पर कंसोलिडेट हो गया है, और ये डेटा हमारे सोर्स डेटा के साथ लिंक है। सबसे पहले हम इसको फॉर्मेट देते हैं। कीबोर्ड से प्रेस करते हैं ऑल्ट ओ ए और यहाँ से एक फॉर्मेट को सेलेक्ट करके ओके करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड की क्वांटिटी 56 आ रही है। अगर हम जेन की शीट में आते हैं और यहाँ से कीबोर्ड के क्वांटिटी को चेंज करते हैं, 10 की जगह पर 14 कर देता हूँ। अब आउटपुट डेटा में आकर चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड की क्वांटिटी अपडेट हो चुकी है। इसी के साथ अगर हम लेफ्ट में इस प्लस पर क्लिक करते हैं तो इन चारों मंथ्स का रिकॉर्ड यहाँ पर एक्सपेंड हो गया। यहाँ पर अगर मैं किसी क्वांटिटी पर क्लिक करता हूँ तो फार्मूला बार में आप देख सकते हैं कि अप्रैल का रेंज है। इस तरह से ये 40 है जो कि जैन का है। अगर हम दोबारा इस माइनस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस एक्सटेंड हो गया है। तो एक्सेल के इस अमेजिंग फंक्शन का यूज करके आप मल्टीपल शीट के डेटा को एक शीट में कंबाइन कर सकते हैं। एक्सेल का ये फंक्शन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इंशाल्लाह फिर हाजिरी होगी एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।